हेलो फ्रेंड, आज मैं इस क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाली हूँ। ये जून 2011-12 का है। ये 3 मार्क का है। ओके, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस का क्वेश्चन है। ठीक, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ओके, तो इसमें क्या है कि लेट जाई बी अ प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। ओके, डिफाइन ए इक्वल टू, तो इसमें a इक्वल टू क्या है, जाई टू द पावर -2। बाकी सारी जो एंट्रीज है वो 0 है। उसके बाद सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो में क्या है, 0 जाई टू द पावर -1 0, बाकी सारी एंट्रीज 0। उसके बाद 0 0 1 0 0 0 0 0 जाई 0 0 0 0 जाई स्क्वायर। ओके, तो एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक, अब क्या गया है कि फॉर अ वेक्टर v इक्वल टू क्या है, वेक्टर v1 v2 v3 v4 v5 बिलोंग्स टू r टू द पावर 5। ठीक, डिफाइन किया गया है मॉड a मॉड v को। ओके, a में डिफाइन किया, मॉड v को डिफाइन किया गया है, वो डिफाइन किया गया है रूट अंडर मॉड v a v ट्रांसपोज, जहाँ पे वेयर a टू द पावर t a किसको डिनोट करता है, ट्रांसपोज ऑफ v। ओके, इफ यहाँ क्या डिफाइन भी ए इक्वल टू रूट अंडर मॉड भी ए भी ट्रांसपोज। ओके, यहाँ पे डब्ल्यू दिया गया है कि 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1। ओके, देन मॉड डब्ल्यू ए इक्वल हो। ओके, ठीक, तो ऑप्शन ए में बोला गया कि ए हो, ऑप्शन ए में बोला कि 0, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में -1 और ऑप्शन डी में है 2। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमें मॉड डब्ल्यू में निकालना है। ओके, ठीक, किसके रिस्पेक्ट ए या मैट्रिक्स दी गई है डब्ल्यू, मॉड डब्ल्यू ए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमें गिवन था कि जाई जो होगा वो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी होगा। ठीक, ये क्या है, जाई टू द पावर 5 इक्वल टू 1। ठीक, फिफ्थ रूट यूनिटी का मतलब ये होता है कि जाई टू द पावर 5 इक्वल टू 1। ओके, ठीक, तो हमें क्या निकालना है, जैसे यहाँ पे भी मॉड भी ए क्या है, रूट अंडर मॉड भी ए भी ट्रांसपोज, तो वहाँ यहाँ पे डब्ल्यू ए है, तो यानी कि रूट अंडर क्या आ जाएगा, रूट अंडर मॉड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डब्ल्यू ए डब्ल्यू ट्रांसपोज। ओके, तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डब्ल्यू ए डब्ल्यू ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ठीक, तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू में जो डब्ल्यू क्या है, ये एक रो बन जाएगा, तो मैट्रिक्स से सब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 -1 1 1 -1 ओके, उसके बाद ये मैट्रिक्स आएगी और डब्ल्यू ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ओके, ठीक, तो ये आ जाएगी 1 -1 1 1 -1। ओके, अब जब इसके एंट्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जाई टू द पावर -2। ओके, जब इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस जाई टू द पावर -1। उसके बाद जब इसके साथ करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा जाई, और जब इसके साथ करेंगे तो माइनस जाई स्क्वायर। ओके, उसके बाद ये आ जाएगा 1 -1 1 1 -1। ओके, तो ये जब इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा जाई टू द पावर -2 प्लस जाई टू द पावर -1 प्लस 1 प्लस जाई स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जाई टू द पावर 5 इक्वल टू 1, तो जाई जब हम लोग क्या करेंगे, जाई टू द पावर -2 जब दोनों साइड लेंगे तो ये क्या जाएगा, जाई टू द पावर क्यूब इक्वल टू जाई टू द पावर -2, तो जाई टू द पावर -2 की जगह जाई टू द पावर 3 लिखेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा। ठीक, और जाई टू द पावर -1 की जगह हम लोग जाई टू द पावर 4 लिखेंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा। ठीक, और हम लोग जानते हैं सम ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है, सम ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी वो इक्वल टू 0 होता है, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है डब्ल्यू ए डब्ल्यू ट्रांसपोज क्या आ जाता है, इक्वल टू 0 आ रही है। तो हमें क्या निकालना था कि मॉड
डब्ल्यू ए इक्वल टू रूट अंडर डब्ल्यू ए डब्ल्यू ट्रांसपोज। ओके, तो ये क्या है, मॉड ये है, ठीक। और इसकी वैल्यू क्या है, वो 0 है। ओके, तो 0 है यानी कि रूट अंडर 0 की क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ओके, सिमिलरली वो ये क्वेश्चन भी सेम ही है, ये जून 2012 का 3 मार्क का भी है, 3 मार्क का है। इसमें क्या है कि लेट जाई बी अ प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये क्यूब रूट का है। ओके, डिफाइन किया गया ए इक्वल टू जाई टू दी पावर -1 0 0 0 1 0 0 0 जाई फॉर अ वेक्टर। इसमें जो है भी क्या है, v1, v2, v3 बिलोंग्स टू आर क्यूब। ओके, डिफाइन किया है कि मॉड भी ए के रिस्पेक्ट में इक्वल टू रूट अंडर मॉड भी ए भी ट्रांसपोज, जहाँ पे भी टू दी पावर टी क्या है, इस ट्रांसपोज है ऑफ भी का, ठीक, ऑफ भी का। ओके, और इसमें डब्लू क्या है, 1,1,1, देन मॉड डब्लू किसके, ए के रिस्पेक्ट में इक्वल क्या हो जाएगा, ठीक, वो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो ऑप्शन ए में बोला है कि 0, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है -1 और ऑप्शन डी में है 2। ओके, तो हमें निकालना है डब्लू है डब्लू ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक। तो डब्लू क्या है, 1,1,1 मैट्रिक्स ए ये है और इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगी, ठीक। तो इसके साथ ये क्या है, जब ये सारी एंट्रीज को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या जाएगा, जाई टू दी पावर -1, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा जाई। उसके बाद इस सारे एंट्रीज को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जाई टू दी पावर -1 + 1 + जाई। ओके, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाई क्यूब इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था, तो जाई क्यूब इक्वल टू 1 है, तो जाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, जाई स्क्वायर इक्वल टू जाई टू दी पावर -1। तो जाई टू दी पावर -1 की जगह हम लोग जाई क्यूब लिख सकते हैं, जाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो ये जाई स्क्वायर +1 + जाई, और ये क्या है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हो जाता है, इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्लू मॉड डब्लू ए जो है इक्वल टू रूट अंडर ये आ जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू ये आ रही है तो ये आ जाएगी, और ये क्या है, 0 है, तो ये मॉड डब्लू ए के बीच में जो लिए हैं वो 0 हो जाएगी, ठीक। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसमें क्या है, ये जून 2013 का है, 3 मार्क का है। इसमें क्या है कि अ लीनियर ट्रांसमिशन टी रोटेट ईच वेक्टर इन आर टू द पावर आर स्क्वायर क्लॉकवाइज थ्रू 90 डिग्री। ये कैसा रोटेट कर रहा है, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्लॉकवाइज थ्रू 90 डिग्री पे रोटेट कर रहा है, ठीक। द मैट्रिक्स टी रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस, जिसमें क्या बेसिस क्या है, 1 0 0 1 एच। ओके, तो ऑप्शन ए में बोला है कि 0 -1 -1 0, ऑप्शन बी में 0 1 -1 0, ऑप्शन सी में है 0 1 1 0, ऑप्शन डी में 0 -1 1 0। ओके, तो यहाँ पे क्या है, रोटेट कर रहा है 90 डिग्री पे, तो ये क्या है, ये क्या है, 0 से 90 90 से 2 2 इंटू π/2। ओके, ये 3π/2, ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ये π/2, ये 3π/2, ये सॉरी π/2 2π/2 और ये 3π/2 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे जैसे कि 4π/2, तो ये 2π/2 आएगा, इस तरह से रोटेट करते रहते हैं। ओके, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कैसे होगा, अगर ऐसे जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस तरह से क्लॉकवाइज आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है क्लॉकवाइज 90 डिग्री के थ्रू क्या करता है, जैसे यहाँ से या 90 डिग्री, तो यहाँ से भी आ जाएगा -90 डिग्री, इस तरह का, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ये क्या है, ये जो वेक्टर है जैसे 0,1 है, ठीक। तो 90 डिग्री पर जब आएगा तो ये क्या आ जाएगा, 1,0 हो जाएगा। ओके, अब फिर जब ये 90 डिग्री फिर रोटेट करेगा तो ये क्या आ जाएगा, ये 0,-1, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे एक्स 0 हो जाता है,
ठीक है, 0,1 होगा। और यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस 0 है, ठीक, यहाँ पे 1, यहाँ पे वाई क्या है, पॉजिटिव है, तो ये 1,0 हो जाएगा। यहाँ पे वाई क्या नेगेटिव है, तो ये 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस है और नेगेटिव है, ठीक, तो ये क्या है 0,-1 हो जाएगा। ठीक, तो इसकी जो इमेज होगी 0,1 का वो 1,0 हो जाएगा। ओके, जैसे t 0,1 का इमेज क्या हो जाएगा 1,0। ओके, अब 1,0 का इमेज क्या हो जाएगा 0,-1 हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगी। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, सो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट ऑफ टी का जो लीनियर ट्रांसमिशन का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, जैसे ये वेक्टर है 0,-1, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको जब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में इसको क्या लिखते हैं 0-1 को लिखते हैं पहले 0-1। ओके, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 0-1 1 0, लेकिन उसका ट्रांसपोज करना होता है। जब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं ऑप्टी का तो उसका ट्रांसपोज करना होता है। तो यहाँ पे क्या, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये 1-1 हो जाएगा और ये 1 0-1 1 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी जो है ये आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बी में है। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन 2019 का है, 4.75 मार्क का है। इसमें क्या है कि लेट एक्स बी अ फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। एक्स कैसा है, फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ओके, ओवर सी लेट टी फ्रॉम एक्स टू एक्स, ठीक, बी एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें एक्स के एक फाइनाइट डायमेंशनल है इनर प्रोडक्ट है। ओके, ओवर सी में देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही हो हमें देखना है। ठीक, तो ऑप्शन ए में बोला गया टी इज यूनिटरी। अगर टी यूनिटरी है तो इम्प्लाई करेगा टी इज सेल्फ एडजॉइंट। ओके, अगर ऑप्शन बी में है कि टी इज सेल्फ एडजॉइंट तो वो इम्प्लाई करेगा कि टी इज नॉर्मल। ओके, ऑप्शन सी में है कि टी इज यूनिटरी तो वो इम्प्लाई करेगा टी इज नॉर्मल। ओके, ऑप्शन डी में है कि टी इज नॉर्मल देन टी वो इम्प्लाई करेगा कि टी इज यूनिटरी। ओके, तो देखते हैं पहले। ठीक, जैसे सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन बताती कि यूनिटरी क्या है, सेल्फ एडजॉइंट क्या है। ओके, तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑपरेटर देखते हैं। एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है। ठीक, तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं फ्रॉम एक्स टू एक्स। कैसा है, फ्रॉम एक्स टू एक्स, सेम वेक्टर सेम इनर प्रोडक्ट से फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट से सेम पे। ओके, तो डोमेन और कोडोमेन दोनों यहाँ पे जो सेम है। लेट टी फ्रॉम एक्स टू एक्स बी ए लीनियर ऑपरेटर। ये क्या लीनियर ऑपरेटर है, ऑब्वियसली बात है। वो जब डोमेन और कोडोमेन सेम होता है, दोनों सेम वेक्टर होते हैं, वेक्टर स्पेस होते हैं, तो वो लीनियर ऑपरेटर होता है। ओके, अगर डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम वेक्टर स्पेस हो जाते हैं तो क्या जाता है, वो एक लीनियर ऑपरेटर होता है। ठीक, देन लीनियर ऑपरेटर, ये एक लीनियर ऑपरेटर है। देन लीनियर ऑपरेटर एक टी ट्रांसपोज, एक क्या है टी टू द पावर स्टार इसको बोल सकते हैं, जो एक्स टू से एक्स पे गया है। ओके, इस सेट टू बी एडजॉइंट ऑफ टी। इस टी का इसको एडजॉइंट बोलते हैं। ओके, अगर इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ यू कोमा भी इक्वल टू यू, जब ये यू कोमा इनर प्रोडक्ट टी यू कोमा भी, ओके, जब इक्वल टू यू कोमा टी ये स्टार भी हो जाता है, इसका इनर प्रोडक्ट और इसका इनर प्रोडक्ट अगर दोनों का इक्वल हो जाता है, फॉर ऑल यू कोमा भी बिलोंग्स टू एक्स वेयर एक्स इज एन एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस विथ इनर प्रोडक्ट इतना ऑन भी ऑन एक्स। ओके, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये हो जाता है इतना इक्वल टू इतना तो उसको हम लोग एडजॉइंट बोलते हैं, एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ टी का, इसको एडजॉइंट ऑपरेटर बोलेंगे ऑफ टी का। ठीक, ओके, अब सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है कि अगर कोई टी फ्रॉम एक्स टू एक्स है इज कॉल्ड सेल्फ एडजॉइंट। इस टी को जो है, इस लीनियर ऑपरेटर को सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर कब बोलते हैं, जब टी इक्वल टू, जब ये टी और ये टी दोनों क्या सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है। टी इक्वल टू
स्टार, अगर ये दोनों सेम इक्वल हो जाता है तो उसको सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक, नॉर्मल ऑपरेटर क्या होता है कि टी फ्रॉम एक्स टू एक्स, जो ये लीनियर ऑपरेटर है उसको नॉर्मल ऑपरेटर बोलेंगे जब टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी हो जाएगा। ओके, अब डी है यूनिटरी ऑपरेटर, क्या टी फ्रॉम एक्स टू एक्स इज कॉल्ड यूनिटरी ऑपरेटर इफ टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी इक्वल टू आई हो जाता है। ओके, तो इसको हम लोग यूनिटरी ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए में है कि टी इज यूनिटरी, तो इम्प्लाई करेगा टी इज सेल्फ एडजॉइंट। ओके, तो टी इज यूनिटरी है, यूनिटरी का मतलब टी ट्रांसपोज इक्वल टू टी ट्रांसपोज टी इक्वल टू आई। ओके, तो ये जो है जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लिया, काउंटर एग्जाम्पल, ये टी जो है अगर टी को लेते हैं जैसे ये, ओके, टी इक्वल टू 1/√2 माइनस 1/√2 1/√2 1/√2। ओके, ये एक मैट्रिक्स लिए हैं। ओके, ठीक, तो देन टी ट्रांसपोज इक्वल टू आई और टी ट्रांसपोज सॉरी टी स्टार इक्वल टू आई और टी स्टार टी इक्वल टू आई हो जाता है। लेकिन इसमें टी और जब इसका टी ट्रांसपोज यहाँ पे जो है ना टी ट्रांसपोज उसका बार है। ओके, ट्रांसपोज ये टी तो ट्रांसपोज है उसका ये बार है। ठीक, तो बट ये इसके इक्वल नहीं हो रहा है, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये इसके टी का और टी का ट्रांसपोज दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे ये और सेल्फ एडजॉइंट क्या बोलता है कि सेल्फ एडजॉइंट होने के लिए टी ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए। ओके, ऑप्शन बी में क्या है कि टी इज सेल्फ एडजॉइंट, तो टी इज नॉर्मल। ओके, तो टी इज सेल्फ एडजॉइंट, सेल्फ एडजॉइंट का मतलब टी स्टार हो जाएगा टी इक्वल टू टी स्टार, तो यही सेल्फ एडजॉइंट हो जाता है। और टी इज नॉर्मल का मतलब है कि अगर ये टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी हो जाता है तो ये नॉर्मल बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, जैसे कि टी स्टार है। ओके, तो हमें प्रूव करना है इतना इक्वल टू इतना। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि टी की जगह टी स्टार रख देते हैं, यहाँ टी स्टार हो जाएगा। ठीक, अब ये टी स्टार की जगह इस टी के स्टार की जगह जब टी रख देंगे, ओके, क्योंकि ये इतना इक्वल टू इतना है तो इतना ही इसकी जगह इसको रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। ओके, तो यानी कि सेल्फ एडजॉइंट से टी नॉर्मल आ रही है। ओके, तो टी अगर सेल्फ एडजॉइंट है तो वो इम्प्लाई करता है कि टी इज नॉर्मल। ओके, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक, अब ऑप्शन सी जो है वो टी इज यूनिटरी, देन इम्प्लाई करेगा टी इज नॉर्मल। तो यूनिटरी क्या होता है कि जैसे अगर टी स्टार इक्वल टू टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी इक्वल टू अगर आई है तो यूनिटरी इसी को बोलते हैं। ठीक, और नॉर्मल होने के लिए क्या होना चाहिए कि इतना इक्वल टू इतना होना चाहिए। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इतना इक्वल टू इतना हो रहा है। ओके, टी इज यूनिटी और इम्प्लाई करेगा टी इज नॉर्मल। ओके, अब इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन डी क्या है, टी इज नॉर्मल टी इज यूनिटरी। अगर नॉर्मल होगा मतलब अगर ये इक्वल है तो ये आइडेंटिटी के इक्वल होगा, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। ओके, मैं एग्जांपल देती हूँ इसका। टी क्या है, ये मैट्रिक्स है 1 0 0 2। जब इसका टी स्टार टी लेंगे तो ये इतना आ रहा है। ओके, टी स्टार टी, तो ये इतना आ जाएगा और टी स्टार जो है ये इतना आ जाएगा। ठीक, तो इतना टी स्टार टी और टी स्टार दोनों इक्वल आ रहा है, बट ये जो है ये नॉर्मल तो हो रहा है बट ये आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आ रही है, यानी कि यूनिटरी के इक्वल नहीं आ रही है, यहाँ पे नॉट यूनिटरी। ओके, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, बी और सी करेक्ट है और डी इनकरेक्ट है।